हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। सी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नाम है नंबर स्पाइरल। प्रॉब्लम का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम वहाँ से जा करके प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को रीड कर सकते हो। हम तुम्हें डायरेक्ट बताते हैं कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो आओ चलते हैं वन नोट पर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले एक इनफाइनाइट ग्रिड दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्रिड में जो है इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट है जो कि तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमें इसमें आउटपुट क्या निकालना है, तो आउटपुट हमें ये निकालना है कि हमें 2,3 लेट सपोज दे दिया। तो 2 जो है हमारा रो नंबर है और 3 जो है हमारा कॉलम नंबर है। तो हमें बताना है कि 2,3 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तो यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम पे 8 प्रेजेंट है। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 8। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो हमें दिया हुआ है 5,2 पे। तो 5 हमारा रो हो गया, 2 हमारा कॉलम हो गया। अब हमें बताना है कि फिफ्थ रो सेकंड कॉलम पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है। तो हम यहाँ आ गए फिफ्थ रो और ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। तो यानी कि वैल्यू हमारा क्या प्रेजेंट है, 18। तो इसका आउटपुट हो गया हमारा 18। तो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम का इनपुट और आउटपुट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम की लॉजिक की तरफ। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम को अगर तुम्हें सॉल्व करना है ना, तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन स्किल अपनी यूज करनी होगी। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो। यहाँ तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये एक लेंथ का स्क्वायर मिला। ये हमारा नीचे की तरफ अगर हम चल जाएं तो यहाँ से 3 लेंथ का स्क्वायर मिला। ठीक है, 3 लेंथ का स्क्वायर मिला। तो तुम अगर चेक करोगे, अगर ये स्क्वायर 3 लेंथ का है तो इसका एरिया कितना होगा भाई, 3 × 3। इसका एरिया 9 होगा। तो मैं ये तुम्हें बोल रहा हूं कि इस वाले स्क्वायर में 1 से लेकर 9 तक ही वैल्यू प्रेजेंट है ना। इसके बाहर का कोई भी वैल्यू तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमें यह समझ में आ गया कि स्क्वायर का जो भी एरिया है, ठीक है, उतना ही वैल्यू जो है हमारा प्रेजेंट है। जैसे फिफ्थ वाला को अगर हम देखें तो इसका इस एरिया कितना आ जाएगा, 5 × 5 यानी कि 25। तो इसके अंदर वैल्यू जो है हमारा 1 से लेकर के 25 तक प्रेजेंट है। ठीक है भाई, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर तुम यहां से देखोगे तो ये वैल्यू यहाँ इंक्रीज किया और इधर इंक्रीज करते हुए चला गया। यहाँ देखोगे तो ऐसे करके ऐसे इंक्रीज कर रहा है वैल्यू। फिर यहाँ देखोगे तो ऐसे करके ऐसे इंक्रीज कर रहा है, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में चल रहा है। यानी कि अगर साइड लेंथ अगर हमारा 2 है, 4 है, तो वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इवन साइड लेंथ पे, जहाँ साइड लेंथ हमारा इवन है, वहाँ वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है। बट जहाँ मेरा साइड लेंथ ऑड है, जैसे ये फिफ्थ वाले रो में प्रेजेंट है, ठीक है, साइड लेंथ हमारा स्क्वायर का क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ऑड वाले केस में 3 और 5 दोनों के केस में तुम्हें दिखेगा कि वैल्यू जो है ऐसे करके ऐसे इंक्रीज करेगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट था जो कि हमें समझना था। तो दो चीजें हम समझ गए। अब देखते हैं कि अब हम इनकी मदद से कैसे हम अपने आउटपुट तक पहुंचेंगे किसी भी इनपुट के लिए। ठीक है, तो इसे हम एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2,4 के लिए। अगर हमें बताना है कि 2,4 पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ चेक करें कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, तो सेकंड रो ये हो गया, फोर्थ कॉलम ये हो गया, यानी कि इसका आउटपुट हमारा आना चाहिए 11। ठीक है भाई, 11 आना चाहिए। अब तुम क्या करो ना, ये जो वैल्यू दिया रो कॉलम, इसका मैक्सिमम निकाल लो। क्या आ जाएगा मैक्सिमम, 4। 4 आ गया इसका मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं अब ये बोल रहा हूं कि अगर मैक्सिमम मेरा 4 है
तो ये जो भी वैल्यू है ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये फोर्थ वाले स्क्वायर के बॉर्डर पे प्रेजेंट रहेगा। तुम यहाँ से देख सकते हो, देखो ये फोर्थ मेरा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो फोर्थ स्क्वायर के बॉर्डर पे एकदम एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी चीज मुझे समझ में आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तुम मैक्सिमम निकाल लो, जो कि हमें पता चल गया 4। अब उसके बेसिस पे जो है हम अपने आगे के लॉजिक को बढ़ाएंगे। अब ये 4 मुझे मिल गया, तो 4 क्या है, 4 हमारा इवन है, ठीक है। तो हम क्या देखे थे, जब इवन वैल्यू रहे तो उस केस में वैल्यू कैसे होता है, ऊपर से ऐसे की तरफ इंक्रीज करते हुए आता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया भाई। अब देखो इसके अंदर दो केस बनेगा, यहाँ 2,4, 2,4, ये 2 हमारा क्या था, रो था, और 4 हमारा कॉलम था। तो इसमें कॉलम हमारा ग्रेटर देन है रो से, ठीक है। कॉलम हमारा ग्रेटर देन रो के है, और दूसरा बात जो मैक्स वैल्यू है जो कि 4 है वो क्या है, इवन है। इन्हीं दो चीज पे अब हमारा लॉजिक पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। कैसे, देखो अब थोड़ा सा हम केसेस बना लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने नॉर्मल सा काम किया, जो भी 2,4 था उसका हमने मैक्सिमम निकाला, तो मैक्सिमम हमें पता चल गया 4 है, ठीक है। इतना ही चीज़ अभी तक हमने देखा, मैक्सिमम 4 है, ठीक है। तो देखो एक बार मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, कुछ भी चीज़ जो है तुम्हें कंफ्यूज ना करे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2,4 में मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम हमें पता चला 4। अब मेरा जो ये मैक्सिमम आया ये क्या है, इवन है, तो सबसे पहला केस मैं बनाऊंगा इवन का। मैं यहाँ से मैक्सिमम निकाल लूंगा, अब इवन का केस बनाऊंगा। अब देखो, अब वैल्यू मेरा क्या है, 2,4, ठीक है, यानी कि ये वाला वैल्यू है, ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब अगर ये 4 है तो इसके जो जस्ट एक पीछे वाला स्क्वायर होगा, यानी कि 3 लेंथ का, यानी कि ये वाला, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसमें कहाँ तक वैल्यू प्रेजेंट रहेगा, तो जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था 1 से लेकर के कहाँ तक, इस साइड लेंथ, इस स्क्वायर के एरिया तक, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो अगर ये वैल्यू मेरे फोर्थ वाले स्क्वायर के बॉर्डर में है तो उससे एक पीछे वाला स्क्वायर जो होगा, यानी कि 3 लेंथ वाला स्क्वायर, वो 1 से लेके 9 तक वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करके रखा होगा, ठीक है भाई। ये तो समझ में आ गया। अब देखो, अब हमारा रो क्या है, 2 है, कॉलम हमारा क्या है, 4 है। इस केस में कॉलम हमारा ग्रेटर देन रो है, ठीक है। और ये मैक्सी हमारा क्या है, इवन है। तो इवन के केस में हमने क्या देखा था, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आओ। पहला ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ देख लिया कि इससे इस स्क्वायर जो भी मैक्सिमम आया जो कि 4 था, उससे एक पीछे यानी कि 3, 3 तक में हमारा 1 to 9 वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो पहला ऑब्जर्वेशन से तो हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन से तुम चेक करो कि ये मैक्सिमम क्या है, 4 है, 4 इवन है। तो इवन वाले केस में हमारा कैसे वैल्यू आता था, नीचे से ऐसे करके इंक्रीज करता था। अब देखो तुम्हें ये पता है कि वैल्यू हमारा इस जहां पर भी ये 2,4 का वैल्यू प्रेजेंट होगा वहां पे वैल्यू कुछ ऐसे करके ऐसे आ रहा होगा, ये हमें पता चल गया। और हमें ये पता है कि इससे एक जस्ट पीछे तक में 9 तक वैल्यू ऑलरेडी फिल्ड है। तो 9 तक अगर वैल्यू ऑलरेडी फिल्ड है तो बस अब हमको यहाँ से मेरा 10 से स्टार्ट होगा, है ना, यहाँ से 10 से मेरा स्टार्ट होने लगेगा। तो अब देखो, अब ये चीज, अब ये तुम्हें देखना है, अगर कॉलम ग्रेटर देन है रो के, जो कि इस केस में हमें दिख रहा है 4 जो है ग्रेटर है 2 के, तो मेरा वैल्यू तुम्हें पता है क्या होगा, एक पीछे तक में कितना वैल्यू मिल गया, 9। तो 9 प्लस, जब कॉलम ग्रेटर देन है रो के तो तुम क्या करोगे, तुम रो को जोड़ोगे, ठीक है। तो 9 प्लस रो, रो कितना हो गया हमारा 2, रो हमारा कितना हो गया 2, तो 9 प्लस 2 11। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट इस वाले केस में, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो तुम वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके देखो। अब एक बार और मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ, ठीक है, एक दो केस और देखेंगे तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, एक बार और मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है।
ठीक है, तो हमारा 2,4 था, तो हमारा क्या था 2,4। तो हमने इसमें मैक्सिमम निकाला, हमें पता चला 4। अब मैक्सिमम निकाल करके हम ये पता कर लिए, ठीक है, कि मैक्सिमम अगर हमारा इवन है, ठीक है, इवन है, तो ये वैल्यू जहाँ प्रेजेंट रहेगा ना वहाँ कुछ ऐसा चलेगा इंक्रीजिंग का, जो कि हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो मैक्सिमम से हमें ये पता चल गया, तो हमें ये पता चल गया कि वैल्यू हमारा इस वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट है, इस वाले बॉर्डर में। अब देखो, अब वैल्यू या तो इधर हो सकता है, ठीक है, इस वाले पार्ट में हो सकता है वैल्यू, या फिर इधर हो सकता है वैल्यू। अब ये हम कैसे चेक करेंगे? तो नॉर्मल सा केस, 2,4 में क्या है, कॉलम ग्रेटर देन था रो के, ठीक है, तो जब कॉलम ग्रेटर देन है रो के तो वैल्यू मेरा इस वाले जोन में प्रेजेंट है, इस वाले जोन में, ठीक है। तो जब मेरा वैल्यू इस वाले जोन में प्रेजेंट रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो भी मैक्सी आया, जो भी मैक्सी तुम्हारा आया, -1 करके इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि 4 - 1 3, यानी कि 3 तक में कितना वैल्यू प्रेजेंट रहेगा, तो 9 तक। तो ये 9 दे दिया, प्लस हम रो कर देंगे, जो भी रो रहेगा, तो 9 यहाँ से आ गया, और ये वाला रो था तो बस ऊपर से नीचे ये वैल्यू मिल गया 11, तो 11 हो गया इसका आउटपुट। अब यही अगर आर ग्रेटर देन रहता कॉलम के, तो एक एग्जांपल ले लो 4,2, ठीक है, तो 4,2 पे कौन सा वैल्यू है प्रेजेंट है, 15। तो जब 4,2 अगर तुम निकालोगे ना, तो तुम पता है क्या करोगे, तुम्हें पता है कि वैल्यू ऐसे करके ऐसे इंक्रीज कर रहा है, और तुम जो है एकदम लास्ट में ही प्रेजेंट हो, तो कुछ मत करो, जो भी मैक्सी है उसका स्क्वायर निकाल लो, यानी 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 में से माइनस कर दो तुम कॉलम को, तो 16 में कॉलम माइनस करोगे तो यानी कि 2 माइनस करोगे, तो 16 - 2 14 हो गया, और प्लस कर देना 1 को, तो देखो 15 हमारा आ गया आउटपुट, तो देखो 15 निकल गया। तो बस एकदम अब आसान हो गया क्वेश्चन, मेरा जो 2 ऑब्जर्वेशन था उसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम बस खाली सिंपल देखें कि पहले जो भी मेरा वैल्यू है, ठीक है, रुको, इसे ये हमने इवन वाले से समझा, अब एक ऑड का भी केस ले लेते हैं, उससे तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो एक ऑड का केस ले लेते हैं, 3,5। 3,5 पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये है, देखो 23, थर्ड रो, फिफ्थ कॉलम, तो इसका हमारा आउटपुट आना चाहिए 23। तो फिर सबसे पहला हम क्या करेंगे, दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे, 5 आ गया, जो कि ऑड है। ऑड है, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जहां पे भी ये वैल्यू प्रेजेंट है वहां कुछ इस तरह का पैटर्न चल रहा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा, ये हमें ऑड से पता चल गया। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि रो कॉलम में कौन बड़ा है, तो यहाँ कॉलम बड़ा है रो से, ठीक है, जब कॉलम बड़ा है रो से तो यानी कि वैल्यू इस वाले जोन में है, ठीक है, इस वाले जोन में वैल्यू प्रेजेंट है, और ये वैल्यू इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, तो कुछ मत करो, 5 का स्क्वायर 25, माइनस कर दो रो को, जो कि कितना है 3 + 1, 25 - 3 22 + 1 23 हो गया इसका आउटपुट। एकदम इजी वे में हम देख लिए, क्योंकि वैल्यू ऐसे जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर इस वाले एरिया में मेरा वैल्यू प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि कॉलम ग्रेटर देन है रो के, तो जब कॉलम ग्रेटर देन रो के है और यहाँ तक हम जा रहे हैं, तो इस वाले एरिया को ही पूरा निकाल लेते हैं, और ऊपर से जितना रो आएगा उतना को माइनस करके +1 कर देंगे, आ जाएगा आउटपुट। अब एक और एग्जांपल ले लो, 5,3, यानी कि ये वाला वैल्यू 19, फिफ्थ रो थर्ड कॉलम। अब ये कैसे होगा, तो इसमें हमारा ऐसे करके ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये कहीं वैल्यू है, तो हम एक पीछे वाला को देखेंगे, इससे एक पीछे वाला कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ तक में भाई हमारा 16 प्रेजेंट है, उसके बाद वैल्यू यहीं से चालू हुआ होगा, तो अगर यहीं से चालू हुआ है तो कुछ मत करो, 16 प्लस कॉलम जोड़ो, कॉलम कितना है भाई, कॉलम हमारा 3 है, +3, 16 + 3 19, तो देखो यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या प्रेजेंट है 19, ये हो गया हमारा।
तो आई होप कि तुम्हें पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है समझ में आया होगा। मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया प्रॉब्लम को समझाने के लिए, ऑब्जर्वेशन को, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो अब इसे कोड करके एक बार देखते हैं। ठीक है, तो आओ चलो VS कोड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं हमें इनपुट में क्या बोला है लेने के लिए। तो देखो फर्स्ट लाइन में हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिया हुआ है और फिर हमें रो और कॉलम को लेना है। ठीक है, तो ये टेस्ट केस वाला हम जो है लाइन को ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है हम रो और कॉलम ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम मैक्सी निकाल रहे थे कि दोनों में भाई मैक्स कौन है, वो निकल जाओ। ठीक है, मैक्स निकल गया। अब हम चेक कर रहे थे कि मेरा मैक्सी इवन है कि ऑड है, उसके बेसिस पे जो है हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये मैक्सी इवन का केस हो गया और ये ऑड का केस हो गया। ठीक है, अब देखो मैक्सी इवन में मेरा दो केस बना था कि इफ कॉलम ग्रेटर देन रो, ठीक है, और एल्स का केस यानी कि रो जहां ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम हो जाए। उसी तरह इसमें भी हमारा दो केस बना था, इफ कॉलम ग्रेटर देन रो और एल्स रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम। तो आते हैं पहले मैक्सी इवन वाले केस पे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हम यहाँ, इसे मैं एक बार इरेज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो 2,4 यानी कि मैक्सी हमारा क्या है, इवन है। तो यही वाला केस को अभी हम कोड कर रहे हैं, तो देखते हैं। ठीक है, 2,4 यानी कि हम यहाँ थे। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है कि कॉलम ग्रेटर देन है रो के। ठीक है, 4 ग्रेटर देन है 2 के, यानी कि कॉलम ग्रेटर देन है रो के। तो इस केस में हमारा कैसे आउटपुट हमने निकाला था 11। तो हम जो है एक पीछे वाले साइड के लेंथ पे गए थे, तो यानी कि मैक्सी -1 का स्क्वायर निकाले, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 9 में हमने क्या जोड़ा, तो हमने रो जोड़ा। 9 प्लस रो हमारा कितना था 2, तो ये हमारा हो गया था इसका आउटपुट। तो आओ यही करते हैं हम इसमें कोड में, जब कॉलम ग्रेटर देन है रो के लिए। तो एक मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ स्क्वायर करके निकाल लेता हूँ। ठीक है, किसका स्क्वायर निकालना है यहाँ हमें, मैक्सी -1 इंटू मैक्सी -1। ठीक है, ये हमने स्क्वायर करके पहले से निकाल लिया है। अब कॉलम ग्रेटर देन वाई में रो में क्या था हमारा आउटपुट, हमें क्या देना है, कुछ नहीं, ये स्क्वायर प्लस रो इंडेक्स। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। अब दूसरा केस देख लेते हैं एक बार, इसी के अंदर जो हमारा दूसरा केस है, दूसरा केस हम ले लेते हैं 4,2। ठीक है, इस केस में क्या है, रो ग्रेटर हो गया, तो फोर्थ रो दूसरा ये वाला वैल्यू। तो ये हम कैसे निकाल रहे थे, तो जिस वाले रो में जिस वाले स्क्वायर के लेंथ में प्रेजेंट है यानी कि 4, तो 16 माइनस कॉलम +1। ठीक है, इससे हमारा आ रहा था वैल्यू। ठीक है, तो 16 - 2 14 +1 15। ठीक है, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ हमें सी आउट करना है, यहाँ हमें सी आउट करना है मैक्सी इंटू मैक्सी। ठीक है, माइनस कॉलम +1 इंडेक्स। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया, यही हमने किया था यहाँ भी। ठीक है, तो ये इवन का केस तो हो गया। अब ऑड के केस को एक बार चेक करते हैं यहीं से। ठीक है, ऑड के केस को भी हम यहीं से कोड कर देंगे, लॉजिक हमने क्लियर कर रखा है पहले से। तो हमारा तो हमारा 3,5 है। तो ठीक है, यहाँ मैक्सी हमारा 5 है यानी कि ऑड था। ठीक है, तो देखते हैं हम थर्ड रो फिफ्थ कॉलम ये वाला वैल्यू। तो जब मेरा कॉलम ग्रेटर देन है रो के, तो हम कैसे निकाल रहे हैं, हम कुछ नहीं, जो भी मेरा मैक्सी है उसका स्क्वायर यानी कि 5 × 5, सॉरी ये हट जाएगा। ठीक है, 5 × 5 यानी 25। 25 में से हमने माइनस कर दिया रो को, तो रो हमारा कितना हो जाएगा 3, +1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, 25 - 3 22 +1 23। ठीक है, तो केस जस्ट जो है रिवर्स हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाले की तुलना में अगर हम देखें तो सी आउट हम कर देंगे यहाँ पर मैक्सी इंटू मैक्सी। ठीक है, माइनस हमने क्या किया था,
माइनस हमने रो किया, +1 कर देंगे हम, ठीक है। तो माइनस रो +1 इंडेक्स, ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट केस है हमारा, ठीक है, इसमें हमें क्या सी आउट करना है देखते हैं। इस केस में रो जो है हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो अब मान लो 5,3 वाला केस है, तो फिफ्थ रो थर्ड कॉलम यहाँ पर है हम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक पीछे वाले स्क्वायर पे जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 4 इंटू 4 16 हो गया। 16 में प्लस कर देंगे हम कॉलम, कॉलम हमारा कितना है 3, तो ये हो गया इसका 16 + 3 19। तो यानी कि यहाँ हम करेंगे स्क्वायर प्लस सी इंडेक्स। तो ये हमने कोड पूरा का पूरा कर दिया, जैसा हमने लॉजिक समझा उसी बेसिस पे हमने कोड कर दिया। ये प्रॉब्लम पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। एक बार इसे रन करके देखते हैं गिवन टेस्ट केस पास कर रहा है कि नहीं। ठीक है गिवन टेस्ट केस ये पास कर गया, और एक बार सबमिट करके देखते हैं। अगर कहीं गलत अगर होता है तो फिर हम कोड को अपनी चेक करेंगे, क्योंकि लॉजिक तो हमारा सही है। तो आओ इसे सबमिट करें और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, एक्सेप्टेड। ये प्रॉब्लम हो गया एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आओ एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो तुम अगर इस कोड को देखोगे तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, सारा स्पेस हमारा इंटीजर ले रहा है। तो इंटीजर के लिए 4 बाइट जो कि कांस्टेंट ही माना जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो big O हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अगेन कांस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल इंटीजर के साथ केवल इंटीजर का यूज किया है, नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, big O। और एक चीज़ मैं यहाँ तुम्हें बता दूँ, ये देखो y और x का वैल्यू 10⁹ तक जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट लेके रखा है, इसी कारण ये जो स्क्वायर कर रहे हैं हम, ये इंटीजर के रेंज से बाहर है, फिर भी मुझे कोई रन टाइम एरर नहीं देखने को मिला है। तो इसी कारण मैं अपने कोड में अक्सर जो है इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट करता हूँ, ताकि मुझे इन सब चीज़ों से के बारे में ना सोचना पड़े, ठीक है, कि इंटीजर लेना है कि लॉन्ग लॉन्ग लेना है। ये सारे केस में वर्क कर जाता है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी big O, और ये पूरा का पूरा कोड मैंने तुम्हें समझा दिया। सो थैंक यू गाइस।